चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में राज्यों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव और छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकारों को पंजीकरण नियमों में राहत देने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसी बीच बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की ओर से 2 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसमें विपक्ष शासित राज्यों दरों के तर्क संगत बनाने के साथ साथ राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति को भी जारी रखने की पुरजोर वकालत करेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तंग राजकोषीय स्थिति का हवाला देकर इसे रोकना चाहेगी और साथ ही साथ बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने पर विचार हो सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं बीके शर्मा। जी बीके शर्मा, बताएं आज निर्मला सीतारमण इस काउंसलिंग की बैठक करेंगी और किन किन मुद्दों पे इस पे बात हो सकती है? अर्शिता, ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड काल के बाद में इंडस्ट्री और मार्केट धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं क्योंकि 2 साल के दौरान सरकार को चिकित्सा सेवाओं में काफी बजट खर्च करना पड़ा है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही शामिल हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक जीएसटी 2017 में लागू होने के बावजूद भी राज्यों की हिस्सेदारी पर ये विवाद अभी भी कायम है। राज्य अपने हिस्सा जो केंद्र सरकार को उसमें देना है उसको ज्यादा क्लेम करते हैं और उसकी अभी भी राज्य सरकारों की ओर से आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो उनकी हिस्सेदारी है जीएसटी में वो पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की ओर से ये अपनी हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर वकालत की जाएगी, लेकिन साथ साथ ही केंद्र सरकार अभी कुछ चीजों पर जीएसटी की दरों में इजाफा कर सकती है। जैसे आपने भी बताया कि कैसीनो, घुड़दौड़ या जितनी भी जिसमें बेट लगती है, जिसमें शर्तें शामिल होती है और जिसको हम सामान्य भाषा में तो जुआ कहते हैं, जिसमें आप किस्मत के आधार पर बहुत से इस समय आप देखेंगे कि क्रिकेट मैच को लेकर, दूसरे मैचेज को लेकर गेमिंग शुरू हुई है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं और ज्यादा पैसा लेने के लिए उसमें अपनी तरफ से शर्तें लगाते हैं। उसमें एक तरह से ये गेमिंग है, लेकिन इसको ऑथराइज किया है सरकार ने और इसके पीछे मकसद ये है कि ये अवैध रूप से चलता तो है लेकिन सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता। तो अब कोशिश है सरकार की कि इसको वैध करके इससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो ये इस तरह की जितने भी गेम है, जिस शर्तें लगती है, पैसा लगता है, उन सब के लिए ये 28% का स्लैब हो सकता है। इसके अलावा कुछ 5% और 12% के भी जो उत्पाद हैं उनकी जो स्लैब है उसमें इजाफा हो सकता है। तो ऐसे कई सारे संभावनाएं हैं। यहाँ राजस्थान से जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं जीएसटी काउंसिल में। आमतौर पर तो प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन शांति धारीवाल को जीएसटी के प्रावधानों की ज्यादा नॉलेज है, इसलिए उनको सरकार ने नियुक्त किया हुआ है इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो धारीवाल राजस्थान की ओर से अपने जो पक्ष है वो सरकार का इसमें रखेंगे। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय इस जीएसटी काउंसिल में हो सकते हैं। हर्षिता।